अपनी विगत गंगोत्री गौमुख यात्रा के दौरान जितना मैंने गंगा यानी भागीरथी के उद्गम गौमुख के बारे में जाना, गंगोत्री ग्लेशियर और ऊंचे ऊंचे हिमाच्छादित पर्वत चोटियों के बारे में जाना, उससे ज्यादा अचंभित मैं गंगा के धारा प्रवाह को लेकर हुआ। मैंने अपनी यात्रा के दौरान पाया कि कैसे भागीरथी, जो कि गंगोत्री ग्लेशियर से उद्गम होने के पश्चात छोटी सी जलधारा के रूप में बहती है और धीरे धीरे इतना विकराल रूप धारण करती है कि बड़ी बड़ी चट्टानों को चीरते हुए अपना मार्ग बनाती है। गौमुख से निकलने के पश्चात और गंगोत्री के मंदिर तक गंगा कंपेरेबली एक सपाट एरिया में बहती है, परंतु इसकी असली कार्विंग शुरू होती है गंगोत्री मंदिर के बाद, यानी तुरंत बाद। गंगोत्री धाम से लगभग कुछ मीटर नीचे ही सूर्य कुंड नामक एक जगह पड़ती है और यहाँ पे होती है गंगा की पहली कलाकारी, जो कि बड़ी बड़ी चट्टानों को चीर के एक ऐसा अद्भुत वाटरफॉल यानी कि जलप्रपात बनाती है जिसको देखकर सच में आपके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। सूर्य कुंड में भागीरथी का जल एक फनल आकार में इतनी तेज प्रवाह के साथ में और इतने तेज फोर्स के साथ में नीचे गिरता है कि आपको उसकी धमक अपनी छाती में फील होती है। आप उस वाइब्रेशन को, उस ऑरा को फील कर सकते हैं। तो दोस्तों, हम हैं अभी गंगोत्री के फेमस स्पॉट पे, जो कि है सूर्य कुंड। आप मेरे पीछे देखोगे कि भागीरथी कितने तेज वेग के साथ में आ रही है और कितनी सुंदर पत्थरों की कार्विंग करी है। इसको नेचर का एक, आप कह सकते हैं, कलाकृति बनी है। इसके लिए मेरे पास में शब्द ही नहीं है सुंदरता बयान करने। सूर्य कुंड के आगे मैंने भागीरथी को और फॉलो किया तो देखा कि भागीरथी की घाटी और पतली होती जा रही है। मेरे अनुमान के हिसाब से यहाँ पर घाटी की चौड़ाई लगभग 4 से 5 मीटर रही होगी। क्या आप यकीन करेंगे कि भागीरथी का अथाह जल सिर्फ 4 से 5 मीटर संकरी घाटी से बहता हुआ आगे बढ़ रहा है। हिमालय प्रेमी मित्रों, आप लोगों में से बहुत लोगों ने गंगोत्री की यात्रा ज़रूर करी होगी, परंतु अगर आप गंगा को सच में डीपली और बिल्कुल गहराई से जानना चाहते हैं तो आपको गौमुख की यात्रा अवश्य करनी चाहिए। गंगोत्री से गौमुख की लगभग 20 से 22 किलोमीटर की यात्रा बहुत ही ज़्यादा रोमांचक, कठिनाई से भरी हुई और बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव है। अगर आप गंगोत्री ग्लेशियर और गंगा के उद्गम गौमुख के बारे में इच्छुक हैं तो आप मेरी डॉक्यूमेंट्री ज़रूर देखिए, जो कि मैंने 3 पार्ट में कवर करी है और इसमें पूरी यात्रा का वृतांत मैंने विस्तार से आपके सामने प्रस्तुत किया है। इस डॉक्यूमेंट्री का लिंक नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और ऊपर आई बटन में भी दिया गया है। गंगोत्री धाम से लगभग 6 किलोमीटर नीचे भैरव घाटी में भागीरथी की हमें एक अलग ही कलाकारी नजर आती है। भैरव घाटी में हमें नजर आती है गंगा की एक ऐसी पतली संकरी घाटी जो कि लगभग 1 किलोमीटर लंबी है और इसकी चट्टानें काफी खड़ी यानी सीधी हैं। भैरव घाटी में भागीरथी थोड़ी से सपाट एरिया में बहने के कारण थोड़ी शांत प्रतीत होती है, परंतु इसका वेग बहुत ही ज्यादा है। तो दोस्तों, मैं हूं अभी भैरव घाटी में। गंगा यहाँ पर सकरी घाटी से बहती हुई हर्षिल की तरफ जाती है। हर्षिल में आप देखेंगे कि गंगा कंपेरेबली एक सपाट एरिया पे बहती है और काफ़ी स्लो बहती है, जबकि यहाँ पे इसका करंट बहुत ज़्यादा है और ये बिल्कुल पत्थरों को चीरते हुए एक नैरो स्पेस में बहती है। दर्शकों, भैरव घाटी से थोड़ा और नीचे लंका नामक स्थान पर जद गंगा और भागीरथी का संगम होता है। जद गंगा, जो कि भागीरथी की एक सहायक नदी है और नलोंग वैली से होती हुई यहाँ पहुँचती है लंका में और भागीरथी के साथ में संगम करती है। दोस्तों, यहीं से, इस पॉइंट से स्टार्ट होता है बेहद फेमस गर्तांगली का एक ऐतिहासिक ट्रैक। गर्तांगली भारत तिब्बत के बीच में होने वाले व्यापार का लगभग 200 साल पुराना ऐतिहासिक मार्ग यानी कि ट्रेड रूट था। गंगोत्री नेशनल पार्क में पड़ने वाले 200 साल पुराने इस यात्रा रूट को दोबारा से उत्तराखंड सरकार द्वारा रिवाइव किया गया है और अब ये यात्रियों के लिए खुल गया है। 200 साल पुराना बना हुआ ये रास्ता आपको
अद्भुत और अचंभित कर देगा। इतनी मजबूत पहाड़ियों को छेनी और पत्थर के सहारे से तोड़ तोड़ के इतना भव्य रास्ता बनाना अद्भुत है। हैट्स ऑफ टू पठान्स जिन्होंने ये रास्ता बनाया। अगर आप 200 साल पुराने इस ऐतिहासिक रूट यानी कि गड़तांग गली के बारे में और ज़्यादा जानना चाहते हैं तो नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और ऊपर दिए गए आई बटन पे क्लिक करके मेरी ये डॉक्यूमेंट्री ज़रूर देखिए। आइए वापस आते हैं भागीरथी के जल प्रवाह पर। दर्शकों, अगर आपने गंगोत्री, गौमुख या फिर हर्षिल की यात्रा करी होगी तो आपको ये पॉइंट ज़रूर याद होगा। यह है हर्षिल का वो फेमस व्यू पॉइंट जहाँ से हमें भागीरथी एक सपाट मैदान में बहती हुई दिखती है, परंतु वास्तव में आप देखेंगे तो चारों तरफ ऊंचे ऊंचे हिम आच्छादित पर्वत शिखर हैं। भागीरथी, जिसको कि मैं गौमुख से फॉलो करते हुए आ रहा था, और गंगोत्री में मैंने सूर्य कुंड देखा जहाँ पे मैंने जलप्रपात देखा, और भैरव घाटी में मैंने संकरी घाटी देखी जिसको चीरते हुए भागीरथी आगे बढ़ रही थी। परंतु हर्षिल में आते ही भागीरथी यानी कि गंगा का नज़ारा बिल्कुल बदल जाता है। यहाँ पर गंगा एक समतल फाट में बहती है और इसका वेग बिल्कुल ही कम हो जाता है। तो दोस्तों, ये है गंगा का वो रूप जो कि हर्षिल में बह रही है। पीछे गंगोत्री ग्लेशियर, वहाँ से उद्गम होती हुई भागीरथी जो कि तत्पश्चात देवप्रयाग में अलकनंदा के साथ में मिलके गंगा नाम से पुकारी जाती है। भैरव घाटी की पतली और संकरी घाटी में बहती हुई यहाँ पे बिल्कुल सपाट रूप में माँ गंगा बहती है। आप देख सकते हैं कि गंगा का वेग यहाँ पर कितना कम है और कितनी शांत आवाज के साथ में गंगा बह रही है। हो सकता है मेरे बहुत सारे हिमालय प्रेमी मित्र भागीरथी और गंगा की शब्दावली के बीच में कंफ्यूज हो रहे होंगे, क्योंकि मैं कहीं कहीं पर भागीरथी और कहीं पर गंगा का वर्णन कर रहा हूँ। तो मैं उन सब दर्शकों की क्लैरिटी के लिए बता दूं कि वैसे तो गंगोत्री ग्लेशियर से उद्गम होने वाली नदी को गंगा ही कहा जाता है और उसके नीचे गंगोत्री धाम ही स्थित है, परंतु वास्तव में भौगोलिक तौर पर इसको गंगा ना कह के भागीरथी कहा जाता है। तत्पश्चात भागीरथी का संगम जब देवप्रयाग में अलकनंदा के साथ में होता है तो इन दोनों नदियों के संगम के पश्चात में ये नदियाँ कहलाती हैं गंगा। अलकनंदा और भागीरथी नदी का संगम और इसके अलावा अन्य 5 नदियों का संगम कहलाता है पंचप्रयाग। दोस्तों, मैंने पंचप्रयाग के ऊपर एक अलग से डॉक्यूमेंट्री बनाई है जिसमें कि आप जानेंगे कि अलकनंदा का उद्गम कहाँ से होता है और उसकी कौन कौन सी सहायक नदियाँ हैं और भागीरथी में देवप्रयाग के पश्चात वो कैसे गंगा के नाम से संबोधित होती है। इच्छुक हिमालय प्रेमी मित्र वो डॉक्यूमेंट्री भी ज़रूर देख सकते हैं। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और ऊपर आई बटन में भी दिया गया है। तो दर्शकों, ये थी मेरी प्रस्तुति गंगा यानी भागीरथी के उद्गम स्थान गौमुख की यात्रा के दौरान पड़ने वाले गंगा प्रवाह के कुछ ऐसे पड़ाव जो कि यात्री नॉर्मल यात्रा के दौरान मिस कर देता है या समय के अभाव के कारण देख नहीं पाता है। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी ये प्रस्तुति पसंद आई होगी। अगर ऐसा है तो आपसे अनुरोध करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को लाइक करें, अपने हिमालय प्रेमी मित्रों के साथ में शेयर करें। और हाँ, अगर आपने गंगा की, गंगोत्री या गौमुख की यात्रा करी है तो क्या आपने इन पॉइंट्स को ऑब्जर्व किया है? अगर ऐसा है तो नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में अपने विचार लिखकर मुझे अवगत ज़रूर कराएं। मेरा नाम है संजय डबराल और आप देख रहे थे नेचर एंड हिमालय। धन्यवाद देखने के लिए।